अगर मैं तुमसे कहूँ क्लास 9 या क्लास 10 में टॉपर बनने के लिए तुम्हें सुबह 4 बजे उठने का जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें रोज 10 से 12 घंटे का पढ़ने का नीड है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस कई बार आवर्स का नहीं सिस्टम का होता है। प्रूफ के तौर पर मेरे एक दोस्त के क्लास 10 में 98% आए थे और दूसरे के 90% और मेरे आए थे 93%। हम तीनों का टाइम टेबल अलग था, कोई सुबह पढ़ता था, कोई रात में, कोई ट्यूशन जाता था तो कोई ऑनलाइन क्लासेस करता था। मतलब एक ही टाइम टेबल सबके लिए काम नहीं करता। तो सवाल ये नहीं है टॉपर कितने बजे पढ़ता है, सवाल ये है तुम्हारे लिए पढ़ने का सबसे इफेक्टिव सिस्टम क्या है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही सिस्टम दूंगा। क्लास 9 और क्लास 10 के लिए एक प्रैक्टिकल टॉपर स्टाइल टाइम टेबल जिसमें स्कूल भी होगा, ट्यूशन भी होगा, होमवर्क भी होगा, रिवीजन, बैकलॉग टेस्ट और थोड़ा सा टाइम फ्री भी बचेगा ताकि आप आराम से स्क्रॉलिंग भी कर पाओ और सब कुछ सही से मैनेज हो जाएगा। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करने का सिस्टम है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त सबसे पहले आप अपना गोल्डन आवर खोजो। सबसे पहले एक चीज समझो, गोल्डन आवर का मतलब कोई फिक्स्ड 5 AM या फिर 10 PM नहीं है। गोल्डन आवर वो टाइम है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश, फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है। कुछ स्टूडेंट्स सुबह 5 से 7 बजे अमेजिंग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सुबह उठकर किताब खोलते हैं और 20 मिनट बाद भाई आज क्या पढ़ना था, चलो सो ही जाते हैं। और मजे की बात ये कि शाम के टाइम पर वही स्टूडेंट 2 घंटे लगातार पढ़ लेता है। तो यार तुम्हारा गोल्डन आवर मॉर्निंग भी हो सकता है और इवनिंग भी, लेकिन इसे गेस मत करो। 7 डेज मॉर्निंग स्लॉट ट्राई करो और 7 डेज इवनिंग स्लॉट ट्राई करो। फिर देखो किस टाइम पर तुम्हें कम डिस्ट्रैक्शन हुआ है, किस टाइम पर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और किस टाइम पर पढ़ी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। वही तुम्हारा गोल्डन आवर है। और गोल्डन आवर में हमेशा अपना सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखो। अगर मैथ्स टफ है तो मैथ्स रख दो, अगर साइंस टफ लगती है तो साइंस रख दो, अगर SST में आपको प्रॉब्लम है तो आप SST को रख दो। क्योंकि जब ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है तब इजी काम करना प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी चोरी होती है। मेरे दोस्त अब बात करते हैं मॉर्निंग गोल्डन आवर टाइम टेबल। अगर तुम्हारा गोल्डन आवर सुबह है तो तुम्हारा दिन कुछ ऐसा हो सकता है 4:50 to 5:10 के बीच में आप वेकअप करोगे, फ्रेश हो जाओगे। लेकिन भैया ध्यान रखना 4:50 पर उठना कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर तुम 4:50 पर उठ करके 5:30 तक बस फोन चलाते जा रहे हो तो तुम टॉपर टाइम टेबल नहीं, टॉपर का वॉल पेपर फॉलो कर रहे हो। इसलिए फोन से दूर रहो। 4:50 से 5:10 के बीच में वेकअप और फ्रेश होने के बाद आपको 5:10 से लेकर के 6:30 तक डीप स्टडी सेशन रखना है और ये तुम्हारा सबसे पावरफुल स्लॉट होने वाला है। इसमें डिफिकल्ट चैप्टर्स, मैथ्स, न्यूमेरिकल, साइंस कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो जिसमें तुम्हें जेन्युइनली प्रॉब्लम आती है। फिर आता है मेरा फेवरेट पार्ट 10 मिनट एक्टिव रिकॉल। यहाँ पर आपको बुक को बंद कर देना है, नोट्स को भी बंद कर देना है और एक ब्लैंक पेपर लो। अब बिना देखे लिखो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या फॉर्मूलाज थे, क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या डायग्राम था। और जो याद नहीं आया उसे बाद में चेक करो। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से तुम्हें लगता है हाँ भाई सब आता है, लेकिन क्वेश्चन सामने आते ही यार ये चैप्टर ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। और भैया एक्टिव रिकॉल इसी इल्यूजन को तोड़ता है। और मॉर्निंग में पढ़ाई करने के बाद आपको फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। स्कूल जा करके आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं सही से पढ़ना है, फ्री टाइम मिले उसको भी यूटिलाइज करना है, दोस्तों से बातें करनी है, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव वाली बातें। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया स्कूल के बाद क्या करना है। यार अब मान लो तुम्हारा स्कूल लगभग 7:30 से लेकर के 1:30 तक का है, तो घर आने के बाद आपको इमीडिएटली 3 घंटे पढ़ने नहीं बैठ जाना है। पहले लंच करो, रेस्ट करो और थोड़ा सा रिलैक्स करो। लेकिन थोड़ा का मतलब 30 मिनट्स है। 3 घंटे का नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री नहीं है। अगर ट्यूशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उन्हें रफली 3 से 6 के आसपास मैनेज कर सकते हो आप। लेकिन यार वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखो, क्लासेस देखना डज नॉट इक्वल्स टू पढ़ाई। सिर्फ क्लासेस देखने से पढ़ाई नहीं हो जाती। अगर 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास देखिए और उसके बाद क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो यार लर्निंग अधूरी है। इसलिए क्लास के बाद होमवर्क करो, क्वेश्चंस करो और प्रैक्टिस भर भर के करो। आप प्रैक्टिस के लिए लगभग 6:30 से लेकर के 8:15 का स्लॉट रख सकते हो और इसके बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हो। मेरे दोस्त अब बात करते हैं नाइट स्लॉट के बारे में। अब 8:15 से 9 के आसपास
पास डिनर करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा टाइम पास करना है और फिर फाइनल स्टडी स्लॉट। अगर तुम्हारा गोल्डन आवर मॉर्निंग है तो रात में हैवी स्टडी करने का नीड नहीं है। आप 9 से 10 के बीच में एक स्लॉट लगा सकते हो। इसमें आप इंग्लिश हिंदी का रीडिंग कर सकते हो, एसएसटी का रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूलाज देख सकते हो, डायग्राम शॉर्ट नोट्स देख सकते हो और आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन। और यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज टुमारो की प्लानिंग। यार आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है हर दिन 2 मिनट जरूर निकालो। यहाँ पर आपको देखना है कल क्या पढ़ना है, कौन सा होमवर्क करना है, कौन सा चैप्टर पेंडिंग है। क्योंकि सुबह उठकर अगर तुम्हें डिसाइड करना पड़ रहा है आज क्या पढूं क्या ना पढूं, तो तुम्हारा पहला 15 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। 9 से 10 के बीच में पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट की प्लानिंग करने के बाद आपको टाइम पर सो जाना है। भैया टाइम पर सो जाओ ये क्या होता है? हम तो कभी टाइम पर सोते ही नहीं है। मेरे दोस्त समझने का ट्राई करो। स्लीप को सैक्रिफाइस करके टॉपर बनने की कोशिश मत करो। टायर्ड ब्रेन ज्यादा देर तक पढ़ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना अच्छा सीख पाए, इसलिए कभी भी नींद को सैक्रिफाइस मत करो। लेकिन भैया सच बताओ हम तो कभी सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, हम तो हर रोज लेट हो जाते हैं। यार अगर आप सुबह पढ़ाई नहीं कर पाते हो इसका मतलब है आपका गोल्डन आवर मॉर्निंग नहीं है, आपका गोल्डन आवर इवनिंग है। इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारा गोल्डन आवर इवनिंग है तब क्या करना है? यार बहुत ही सिंपल है। सुबह आपको नॉर्मल रूटीन रखना है। सुबह स्कूल जाओ, स्कूल के आने के बाद ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करो और फिर 6:30 से लेकर के 8 बजे तक इजी या फिर मीडियम वर्क करो, होमवर्क करो, क्लासेस लो, क्वेश्चंस लगाओ और डिनर के बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का गोल्डन स्लॉट रखो। यही आपका गोल्डन आवर होने वाला है और इसी 1.5 घंटे के स्लॉट में तुम्हारा टफेस्ट सब्जेक्ट जाने वाला है। अगर आपके लिए मैथ्स टफ है तो न्यूमेरिकल्स लगाओ, साइंस टफ है तो कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, एसएसटी टफ लगती है तो डिफिकल्ट चैप्टर करो, आंसर राइटिंग करो और मेरा फेवरेट मत भूल जाना, लास्ट के 10 मिनट एक्टिव रिकॉल। मतलब बुक बंद हो जाएगी और ब्रेन ऑन हो जाएगा। यही डिफरेंस है पैसिव स्टडिंग और एक्टिव स्टडिंग में। भैया आपने मॉर्निंग गोल्डन आवर, इवनिंग गोल्डन आवर इन दोनों के बारे में बता दिया, लेकिन हमें वीकेंड पर क्या करना है? यार वीकेंड पर आपको अपना बैकलॉग डिस्ट्रॉय मोड ऑन कर देना है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वीकेंड का मतलब ये नहीं है सैटरडे संडे पूरा दिन पढ़ते रहो और ना ही वीकेंड का मतलब है यार मंडे से ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। यार वीकेंड को 3 मिशन दो। मिशन 1 है बैकलॉग। अगर कोई चैप्टर या लेक्चर पेंडिंग है तो उसे क्लियर करो। मिशन 2 होने वाला टेस्ट का, कम से कम एक प्रॉपर टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जरूर होना चाहिए। टाइमर लगाओ, फोन दूर रखो और टेस्ट के बाद सिर्फ मार्क्स मत देखो गलती कहाँ पर हुई है, कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर सिली मिस्टेक होती है। क्योंकि मेरे दोस्त मार्क्स तुम्हें रिजल्ट बताते हैं लेकिन मिस्टेक्स तुम्हें इम्प्रूवमेंट का रास्ता बताती है। और मिशन नंबर 3 होने वाला है रिचार्ज का। हाँ ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने फ्रेंड से मिलो, खेलो कूदो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने सिटी को एक्सप्लोर करो, एडवेंचर करो और हैप्पी रहो। यानी कि मेरे दोस्त आपको अपने सैटरडे संडे के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बैकलॉग के लिए, टेस्ट के लिए और साथ में रिचार्ज के लिए भी। और सबको यार बराबर का टाइम दो। यार अगर आपके प्यारे से वीकेंड को देखें तो सैटरडे में आपके पास इवनिंग होता है, संडे में आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होता है। यानी मोटा मोटा आपको 4-5 घंटे बैकलॉग पे देने हैं, 4-5 घंटे टेस्ट पे देने और 4-5 घंटे की मस्ती करनी है। क्योंकि यार सस्टेनेबल टाइम टेबल वो है जिसे तुम 1-2 दिन नहीं कई महीनों तक मेंटेन कर सको। मेरे दोस्त अब आपको बताता हूँ टॉपर टाइम टेबल का सीक्रेट रूल। यहाँ पर हम वो चीजें देखेंगे जो टाइम टेबल में लिखी नहीं होती हैं। यानी कि फोन, तुम 6 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बना सकते हो लेकिन अगर हर 15 मिनट में बस एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ तो 6 घंटे का टाइम टेबल कागज पर रहेगा, रियलिटी में नहीं। इसलिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, स्टडी सेशन इक्वल्स फोन अवे। यानी कम से कम डिफिकल्ट स्टडी सेशन के दौरान फोन दूसरे कमरे में रखो या फिर किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर के पास रख दो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रूल, टाइम टेबल को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। कभी स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क आ जाएगा, कभी तबीयत खराब हो जाएगी, कभी ट्यूशन लेट होगा, कभी एक चैप्टर एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम ले लेगा। ऐसे में टाइम टेबल टूट जाए तो ये मत सोचना यार अब तो पूरा दिन खराब हो गया। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, आपको बस अगला स्लॉट पकड़ना है। क्योंकि यार 1 बैड आवर डज नॉट नीड टू बिकम 1 बैड डे। मेरे दोस्त अब देखते हैं क्लास 9th वर्सेस क्लास 10। यार अगर तुम क्लास 9th में हो तो अभी से सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागो, फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर, रेगुलरिटी के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। और अगर आप क्लास 10th में हो तो धीरे धीरे रिवीजन को बढ़ाते
जाओ, PYQ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो और ये सारा कुछ धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। क्योंकि यार क्लास 10th में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना भी आना चाहिए। तो मेरे दोस्त याद रखो, टॉपर्स का टाइम टेबल कोई मैजिकल टाइम टेबल नहीं होता है। कोई टॉपर 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे, कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई नाइट पर्सन है। लेकिन कॉमन चीज क्या है? कंसिस्टेंसी, एक्टिव रिकॉल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और सबसे इम्पोर्टेंट, जो टाइम टेबल बनाया है उसे रियलिस्टिकली फॉलो करना। तो मेरे दोस्त, आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक काम करना, फोन को साइड में रखना, एक पेपर निकालना और सिर्फ ये 4 चीजें आप लिखो। मेरा गोल्डन आवर क्या है, मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा सबसे बड़ा बैकलॉग क्या है, कल के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। बस आपको बस इतना ही करना है। कल से परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस आज से थोड़ा बेटर बनना शुरू करो। और अगर तुम क्लास 9th या क्लास 10th में हो तो कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे, और फिर देखते हैं अगले कुछ महीनों में तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी चेंज होती है। टाइम टेबल सेव कर लेना और किसी ऐसे फ्रेंड को जरूर शेयर करना जो रोज टाइम टेबल बनाता है लेकिन फॉलो नहीं करता है। और ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी स्ट्रेटजीज के लिए अपने भाई के साथ बने रहिए। एंड गाइस, एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड। एंड गाइस, मैंने आप सबके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप बाय करो ना करो लेकिन एक बार चेकआउट जरूर कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं एक एक चीज ढूंढता हूँ, लगाता हूँ, तो कम से कम आप देख तो सकते ही हो। इसके अलावा अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड अगर आप मेरी अदर वीडियो देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।